गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे खनिज और शक्ति संसाधन क्लास 8। जैसे कि खनिज और शक्ति संसाधन का मतलब है, खनिज क्या है आप कुछ जानते ही होंगे। खनिज किसे कहते हैं? जैसे कई जगह प्राकृतिक रूप से प्राप्त, मतलब कोई जगह ऐसे ही खनिज नहीं मिलते हैं। जैसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से नहीं पाया जाता। कोई विशेष क्षेत्र में जहाँ शैल समूह होता है, जैसे पत्थर होते हैं या कुछ विशेष तत्व होते हैं, वहाँ खनिज पाया जाता है जो आसानी से अभिगम्य नहीं होता, मतलब जो आसानी से नहीं मिल पाता। जैसे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ठीक है। जैसे खनिज विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। वे बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप, मतलब बिना किसी मानव के काम किए बिना प्राकृतिक चीज़ें या खनिज संसाधन प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं को निर्मित होते हैं, वे भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोर और रासायनिक गुणों से भरा होता है और इसके आधार पर उसे पहचाने जाते हैं। इसे क्या कहते हैं? खनिज, है ना? समझ गए बच्चों? अब पढ़ेंगे खनिज के प्रकार। आगे बढ़ते हैं। खनिज के प्रकार। खनिज के प्रकार जैसे पृथ्वी में 3000 से भी अधिक विभिन्न खनिज हैं। जैसे कि संरचना के आधार पर खनिज को मुख्यतः धात्विक और अधात्विक खनिजों में वर्गीकृत किया गया है। खनिज क्या है? धात्विक, अधात्विक। धात्विक को दो भागों में बांटा गया है, लोह व अलोह। मतलब धात्विक खनिजों को धातु कच्चे रूप में भी होती है, उसे कठोर पदार्थ कहते हैं और वो ऊष्मा व विद्युत का सुचालित करती है और जिसमें चमक की विशेषता होती है। लोह अयस्क, बॉक्साइट, मैग्नीज अयस्क और कुछ उदाहरण भी है। जैसे धात्विक खनिज लोह अथवा अलोह हो भी सकते हैं। ठीक है। जैसे लोह खनिजों जैसे लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में लोहा होता है। किसमें होता है? लोह अयस्क, मैग्नीज और क्रोमाइट में क्या होता है? लोहा होता है। और अलोह खनिज में लोहा नहीं होता। अलोहा का मतलब अलोह, मतलब नहीं, बिना लोहे का। उसे क्या बोलते हैं? अलोह कहते हैं। जैसे धातु, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सब क्या चीज़ है? अलोह। अब समझते हैं आगे। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती। चूना पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इन खनिजों का उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक खनिज में आते हैं। क्या? कोयला और पेट्रोलियम। खनिजों को खनन व आखनन द्वारा निष्कासित किया जा सकता है। जैसे खनिजों का निष्कर्षण, जैसे ये डायग्राम में दिया गया है। खनन, प्रवेधन, आखनन, विपरीत खनन, कुपी खनन। पृथ्वी की सतह में, पृथ्वी के अंदर दबी शैलों में खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? खनन कहते हैं। जैसे कि कोयला है, और खनिज जो कम गहराई में रहता है, पृथ्वी स्तर में हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विपरीत खनन कहते हैं। मतलब जैसे लोहा, है ना। और गहन विभेदन किसे कहते हैं? कूपक कहते हैं, है ना। और अधिक गहराई में खनिज निक्षेपों को पहुंचने के लिए जो बनाए जाते हैं, इसे कूपकी खनन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि, जैसे कि चित्र में हम देख रहे हैं, है ना। क्या लिखा है? अपतट तेल में प्रवेधन, खनिज और शक्ति संसाधन। प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए खनन, कूप व गोदाई की जाती है। इसे प्रवेधन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। जो गहन कूपों से खुदाई जाती है उसे प्रवेधन कहते हैं और आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। खनिज के विवरण या वितरण।
खनिज विभिन्न प्रकार के शैलों में पाए जाते हैं। कुछ आग्नेय शैलों में पाए जाते हैं तो कुछ कायांतरित शैलों में भी पाए जाते हैं। अन्य औषधीय शैलों में भी पाए जाते हैं। धात्विक खनिज आग्नेय व कायांतरित शैलों समूह जैसे विशाल पठारों में निर्माण होते हैं उसमें पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लोहा अयस्क, कनाडा में तांबा निकेल में निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा निकेल, क्रोमाइट में प्लेटिनम आग्नेय में कायांतरित शैलों पाए जाने का खनिज का एक उदाहरण है। मैदानों और नवीन वलित पर्वतों पर भी औषधीय शैलों का समूह अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाए जाते हैं। फ्रांस में कॉकेशियन प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप व यूक्रेन मैग्नीज निक्षेप, अलेजिया फास्फेट संतर इसके कुछ उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम में औषधीय स्तर भी पाए जाते हैं। जैसे कि इस मैप में आप देख सकते हो कि लोहा, तांबे और बक्साइट का वितरण कहाँ कहाँ है। जैसे कि इसमें दिख रहा है लोहा का ये चिन्ह है ना ऐसे, और ये तांबा अब बक्साइट मतलब कौन कौन से इलाके में कहाँ कहाँ लोहा मिल रहा है। ये देखो ये लोहा जो टिक लगा हुआ है ये सारे जगह में लोहे पाए जाते हैं। और सेकंड है तांबा देखिए कहाँ है, ये पूरा तांबा, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रशांत सागर के बीच में क्या पाया जाता है, तांबा। इधर भी पूरा फैला हुआ है, ये देखिए कर्क रेखा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर सब क्या है ये, इसमें इसे वितरण में हम देख चुके हैं बच्चों। और इसमें भी आप मैप में ध्यान से देखिए बक्साइट कहाँ कहाँ है, तांबा कहाँ है, लोहा कहाँ है। आगे हम एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका में खनिज तेल और कोयले का वितरण देखेंगे मैप के जरिए और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। एशिया, चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क निक्षेप है जहां महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टीन उत्पादक में से एक है। चीन सीसा एंटीमनी संगठन व उत्पादन भी अग्रणी है। एशिया में मैग्नीज, बॉक्साइट, निकेल, जस्ता और तांबा भी शामिल है। कहाँ, एशिया में। यूरोप विश्व में लौह अयस्क अग्रणी उत्पादक है। मतलब यूरोप लौह अयस्क में उत्पादक होता है जिसमें रूस है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप वाले देश हैं जहां तांबा, सीसा, जस्ता, मैग्नीज और निकेल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप या यूरोपीय रूप में भी पाए जाते हैं। अब उत्तरी अमेरिका की बारी आती है, इसमें 3 क्षेत्रों में अवस्थित किया गया है। ग्रेट लेक, उत्तर कैनेडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश व पश्चिम के पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क निकेल, सोना, यूरेनियम, तांबे, खनन, कार्डियन आदि भी सम्मिलित हुआ था। अब इस मैप से भी आप ध्यान से देखिए, इस मैप से भी क्या लिखा है, विश्व खनिज तेल और कोयले का वितरण। मतलब खनिज तेल कहाँ कहाँ उत्पाद हो रहा है और कोयले का वितरण कहाँ हो रहा है। जैसे कि ऐसे और डायग्राम देखे होंगे तो वहाँ कोयला उत्पादन हो रहा है और खनिज तेल। देखिए बच्चों, देखो खनिज तेल का कहाँ कहाँ है, देखो उत्तरी अमेरिका है ना, यहाँ क्या हो रहा है, खनिज तेल भी उत्पादन हो रहा है और कोयला भी, ठीक है। यहाँ भी खनिज तेल, यूरोप में भी खनिज तेल, कोयला इधर यहाँ पर खनिज तेल। एशिया महाद्वीप में देखिए, यहाँ अफ्रीका में खनिज तेल भी हो रहा है, कोयला भी हो रहा है ना। अफ्रीका में भी खनिज तेल, कोयला हो रहा है। दक्षिण अटलांटिक महासागर के साइड में, अफ्रीका में, इसका हिंद महासागर में, ये सब चीज़ जगह देखा जाए तो सभी जगह कोयले की मात्रा और खनिज तेल की मात्रा दिखाई दे रही है। आप लोग देखिए, ऐसे तो हमने देख लिया है कि कहाँ कहाँ खनिज, कोयला या आदि लौह अयस्क ये सब चीज़ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे दक्षिण अफ्रीका में ब्राज़ील विश्व में उच्च कोटि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें चिली और पेरू तांबे का अग्रणी उत्पादक किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के पास सोना, जस्ता, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लेटिनम
ये सब चीज़ है। अफ्रीका में भी ये खनिज संसाधनों के धनी है। हीरा, सोना, प्लेटिनम विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है ना। ऑस्ट्रेलिया में विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट सबसे बड़ा उत्पादक, इसमें लोहा, हीरा, लोहे, अयस्क, टीन एवं निकेल का गन्नी उत्पादक है, जिसमें तांबा, सीसा और जस्ता और मैग्नीज का संपन्न देश है। ठीक है। अंटार्कटिका में देखते हो कि पूर्वानुमान में समझौता विशाल के लिए अंटार्कटिका भूविज्ञान व पर्याप्त रूप से सुप्रसिद्ध है। में ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयले और पूर्वी अंटार्कटिका में प्रिंस चार्ल्स पर्वत में निकट लोहे के महत्वपूर्ण मात्रा है, जो पूर्वानुमान किया गया है। ठीक है। लो अयस्क, सोना, चांदी, तेल व वाणिज्यिक मात्रा भी यहाँ अंटार्कटिका में उपलब्ध है। अब भारत में वितरण से समझते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ है। भारत में उच्च कोटि के लौह अयस्क निक्षेप है। यह खनिज मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। बक्साइट इसके मुख्य उत्पादक क्षेत्र झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में भी है। अभ्रक, तांबा, मैग्नीज, सोना, चूना पत्थर, नमक, ये सब का है भारत में वितरण किया जाता है। अभ्रक कहाँ है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में पाए जाते हैं। और भारत का विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक क्षेत्र क्या है? झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ठीक है। तांबा मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, आंध्र प्रदेश में है। मैग्नीज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ राज्य में है। सोना भी भारत के कर्नाटक, कोलार में सोने का निक्षेप है। इसमें खाने विश्व के गहरी खानों में से एक है। ये अयस्क को खनन का बहुत खर्चीली प्रक्रिया बनाती है। चूना पत्थर, भारत में चूना पत्थर उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण राज्य बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु शामिल है। नमक में यह समुद्र झीलों से और शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत नमक का अग्रणी उत्पादक एवं निर्यातक है। खनिज के उपयोग, अब खनिज उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है देखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक, खनिज का उपयोग। अब खनिज के उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के प्रयोग के लिए किए जाते हैं। खनिज प्रायः कठोर होते हैं। इन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों से जड़ा रह जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक और वस्तु के लिए किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग के प्रयुक्त वाला सिलिकॉन कॉपर से प्राप्त किया जाता है। एल्युमिनियम, जिसे इसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है, का उपयोग ऑटोमोबाइल से लेकर हवाई जहाज़ तक व बोतल बंदी से लेकर उद्योग से भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक के लिए किया जाता है। अब अगला टॉपिक है खनिज का संरक्षण। खनिज अनवीनीकरणीय संसाधन है।